नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल प्रीतिज वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सकट चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ ये हमें कब मिल रही है और इसकी डेट क्या है, इसके नियम क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा काम है आपको सही और सटीक जानकारी देने का। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि सकट चतुर्थी कब है और इसके नियम क्या है। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो सकट चतुर्थी बोला जाता है इसको, और आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है? बहुत लोग इसको तिल चौथ बोलते हैं, बहुत लोग इसको माघी चौथ बोलते हैं और बहुत लोग इसको सकट बोलते हैं, बहुत लोग इसको संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है? आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सकट चतुर्थी कब है। तो सकट चतुर्थी पड़ रही है हम लोगों को 6 तारीख को। ओके, तो 6 तारीख को दिन मंगलवार है। तो या चलिए हम बात कर लेते हैं कि सकट चतुर्थी के नियम क्या है। तो हमारे यहाँ तो एक दिन, कोई भी व्रत हो, एक दिन पहले ही बाल को धुल लिया जाता है और वो जो है नहाए खाए वाला सिस्टम हो जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो एक दिन पहले ही बाल को धुल लिया जाता है और लहसुन प्याज खाना वर्जित हो जाता है, क्योंकि ये व्रत हमारे यहाँ निर्जला रहा जाता है और कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। और ठंड का समय है, वैसे भी पानी तो प्यास व्यास तो वैसे भी नहीं लगनी है, तो इस व्रत को निर्जला ही करें। और जो अगर पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये खरमास में ही पड़ रहा है और खरमास में ही ये पड़ता ही है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहली बार व्रत उठाएं कि ना उठाएं। सकट चौथ का तो आप उठा सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग पहली बार अगर व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। 6 तारीख को ये व्रत पड़ रहा है और ये व्रत निर्जल रहा जाता है। और शाम को सुबह सूर्य उगने से पहले आपको सूर्य भगवान को जल देना है और भगवान की पूजा, जैसे आप रोज की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। बस एक बार संकल्प लेके बताना होता है कि आज हमारा सकट चतुर्थी या सकट चौथ का आज हमारा ये व्रत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिएगा ये होता है और वहीं से संकल्प ले लिया जाता है और सारा दिन व्रत रहा जाता है। और शाम को जैसे आप गणेश जी की पूजा करते हैं विधि विधान से, बस वैसे ही पूजा करनी है आपको। लड्डू का भोग लगाना है और तिल के, बहुत लोगों के यहाँ तिल का पहाड़ बनता है, किसी के यहाँ काले तिल का बनता है, किसी के यहाँ सफ़ेद तिल का बनता है, हमारे यहाँ तो काले तिल का बनता है। और पहाड़ बनाया जाता है, शकरकंद है, लड्डू है, गाजर है, गन्ना है, इन सब चीज़ों का हमारे यहाँ चढ़ता है, भोग लगता है उनको और ये चढ़ाया जाता है। और सुबह के समय बच्चे से उसको बहुत लोगों के यहाँ तो बकरा भी बोलते हैं, बहुत लोगों के यहाँ पहाड़ बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पहाड़ ही बोला जाता है और उसको कटवाया जाता है। ठीक है, बच्चे से। तो इस तरीके का सकट चतुर्थी व्रत करना। और जो लोग नया उठाना चाहते हैं, पहली बार उनको बच्चा हुआ है या पहली बार उनको बेटा है, तो वो व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। और आराम से आप व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब तिल चौथ की पूजा किस तरीके से करनी है। और उसके बाद हमारे यहाँ शाम को चंद्रमा दिख जाता है जब, लमसम इस समय चंद्रमा 9 बजे के आसपास ही निकलेगा, उसके बाद ही निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिएगा, चंद्रमा जब निकल आता है तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हमारे यहाँ कुछ खाया जाता है। मतलब अन्न तब भी नहीं खा सकते हैं, सिर्फ आप कुछ शकरकंद वगैरह है या सिंगाड़े का हलवा है, कुछ मीठा खाया जाता है हमारे यहाँ। नमक भी हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे खाया जाता है, किस तरीके से होता है। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर मार कर जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने का। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय, थैंक यू।